हम लोग दोपहर के लंच के लिए ये MJ होटल एंड रिजॉर्ट है रायकोट के पास लोहाघाट में, वहाँ रुके हुए हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर लंच का क्या सीन है। बहुत ज़्यादा थकान हो गई, इवन अब तो आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि एनर्जी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा लो हो गए। स्टिल 150 किलोमीटर्स टू गो। ऑलमोस्ट अभी भी 4.5 से 5 घंटे लगने वाले हैं। बाकी के अपडेट्स आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। होटल MJ से बाहर निकला हूँ मैं अभी, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं लंच। तो भाई बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही घटिया खाना है। मैंने सोचा था कि स्टे कर लेंगे यहाँ पर, फिर आगे अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। तो होटल्स के जो इस होटल का जो रूम है वो भी एकदम जो उसके टैरिफ है वो आसमान छू रहे हैं। अगर आप GST बिल लेंगे तो 4500 का है, अगर विदाउट GST आप कैश पेमेंट करते हैं तो 3500 रुपये का रूम दे रहे हैं ये लोग। सो दिस इज जस्ट एन रिव्यू कि अगर आप लोग आ रहे हैं और रास्ते में होटल देखें तो यहाँ मत जाना यार, पैसे बर्बाद हो जाएंगे आपके। दिस इज जस्ट एन रिव्यू। मैं फिर बोल रहा हूँ, मतलब परसेप्शन अपना अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सो बेटर नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क। अगर आप इस रूट से जा रहे हैं तो इस होटल को प्रेफर मत कीजिएगा, चाहे फूडिंग हो और चाहे आपका लॉजिंग हो। मैं चंपावत के बाद पिथौरागढ़ शहर में आ गया हूँ और ये काफ़ी बड़ा शहर है। जैसा कि मैं सोच रहा था एटलीस्ट उससे तो ज़्यादा ही बड़ा है। यहाँ पर आपको सारी एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं, अच्छे होटल्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से धारचूला का जो डिस्टेंस है वो लगभग 90 किलोमीटर के आसपास बचता है। कैब फैसिलिटी आपको यहाँ से अवेलेबल है धारचूला तक के लिए। सो ओवरऑल दिस इज़ अ गुड प्लेस। और अगर जिसको धारचूला आने में या पहुँचने में लेट हो जाए तो आप यहाँ पिथौरागढ़ में रुक सकते हैं। और अगर आपके पास खुद का व्हीकल नहीं है तो आप यहाँ पर कैब के थ्रू भी अपने डेस्टिनेशन धारचूला जाना चाहते हैं या आदिशिव पहाड़ तक जाना चाहते हैं, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। गाइस फाइनली हमने पिथौरागढ़ क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से धारचूला ऑलमोस्ट 80-90 किलोमीटर बचा है। 2-2.5 घंटे की अभी जर्नी बची हुई है हमारी। मैं इस ट्रिप को सम कर देता हूँ आपको कि आपको कहाँ रुकना चाहिए, कौन कौन सी जगह पड़ेंगी। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको चंपावत डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। बहुत लंबे रन के बाद सबसे पहली जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी एक ठीक ठाक जगह, वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट। उसके 80-90 किलोमीटर बाद आपको पिथौरागढ़ मिलने वाला है। पिथौरागढ़ एक काफ़ी बड़ा शहर है। होटल्स, फूडिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। अगर आप धारचूला सीधा ना जा करके अगर कहीं बीच में आप रुकना चाह रहे हैं तो आई थिंक आपको पिथौरागढ़ चूज़ करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि वहाँ एमिनिटीज़ अच्छी हैं और जो लोग बाय कैब या बाय एनी प्राइवेट व्हीकल हायर करके जाना चाहते हैं उनके लिए भी पिथौरागढ़ में सारे इंतज़ाम हैं। सो ओवरऑल पिथौरागढ़ जो है वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ से आपको आना जाना इजी रहेगा, फूडिंग लॉजिंग इजी रहेगी। सो दैट इज़ दी मेन पॉइंट। अगर आपको धारचूला तक जाना है तो पिथौरागढ़ आप रुक सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन, या आप ये सोचे कि यहाँ रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। आगे का रास्ता देखिए, जस्ट हैव अ लुक एट दी व्यू। बहुत ही डेंजरस रास्ता है, बहुत ही सकरा है ये रास्ता जो पिथौरागढ़ से धारचूला के लिए जा रहा है। बस आप देखते रहिए रास्ते का, मतलब बहुत पतला रास्ता। इवन कई जगह तो आपको बाउंड्रीज भी मिसिंग लगेंगी। कैमरा उतना जस्टिफाई कर नहीं पा रहा है उस रास्ते को। बहुत पतला, बहुत सकरा रास्ता है। एक चीज तो आपको नजर आ रही होंगी, साइड में आप देखिए बाउंड्रीज मिसिंग है यहाँ पर इस रास्ते पे। एल्टीट्यूड बहुत हाई है। अभी मैं कहीं एल्टीट्यूड अगर मेंशन्ड है तो मैं आपको देख करके बताता हूँ एल्टीट्यूड कितना है। बट दिस इज ऑसम। मतलब पिथौरागढ़ से जो धारचूला की जो ड्राइव है दैट इज रियली वेरी ऑसम और बहुत एडवेंचरस है। लेकिन जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर हो ना, वो इधर मत आए, क्योंकि अगर वो को ड्राइवर सीट या पैसेंजर सीट पे पीछे बैठेंगे तो वो राम राम का नाम ही लेते रहेंगे। पिथौरागढ़ से धारचूला का जो रास्ता है वो सच में बहुत एडवेंचरस है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि बहुत ही हायर एल्टीट्यूड पे हैं हम,
तो इसका अंदाज़ा आप शायद इस क्लिप से लगा सकते हैं। जस्ट लुक एट दी डेप्थ। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये इतने छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, मतलब कितनी ज़्यादा डेप्थ है। आप इससे का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स पे हैं इस समय। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस। इससे आपको डेप्थ का आइडिया लग रहा होगा। आई नो कैमरा उतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल पिथौरागढ़ से जो धारचूला का रास्ता है दैट इज़ रियली वेरी ऑसम। मेरे जितने भी रिग्रेट थे ट्रिप में कि बहुत गर्मी है, चलाते चलाते परेशान हो गया हूँ कार, एक ही बार में मतलब इतना ज़बरदस्त व्यू है कि एक ही बार में ये सारी चीज़ें जो मेरी सारी शिकायतें थी सब दूर हो गई। बीच का रास्ता काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा है, दोनों तरफ बाउंड्रीज नहीं है, रास्ता बहुत सकरा है। वीडियो पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ वीडियो उतना सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर आप खुद आएंगे ड्राइव करके तब आपको समझ में आएगा कि सच में रास्ते यहाँ के बहुत ख़राब हैं और कई कई जगह तो रास्ते बहुत ज़्यादा सकरे भी हैं। दो बड़े व्हीकल्स एक साथ नहीं निकल सकते हैं। रास्ता भी देखिए कंप्लीटली टूटा हुआ है। पिथौरागढ़ से धारचूला का रास्ता है ये। बीच बीच में आपको ऐसा मिलेगा ना कि बीच में टूटा हुआ, ऐसा नहीं कि पूरी सड़क टूटी है, पर बीच बीच में आपको इस तरीके का भी इतना रफ टेरेन मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है आपको बाउंड्रीज नहीं मिलेंगी सड़क के इन एंड अराउंड। जस्ट लुक एट दी टेरेन। जैसा मैंने देखा था गूगल करके सेम वैसा ही है। और शायद बारिश भी हल्की हल्की सी हो रही है, बारिश भी शुरू हो गई है। और अगर बारिश हो गई तो सिचुएशन विल गेट वर्स। बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। अब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है ठंड भी बढ़ती जा रही है। पूरा रास्ता ये जो है वो एकदम टूटा हुआ है, सड़क उखड़ चुकी है इस रास्ते से। मैं इसी सड़क का वेट कर रहा था कि कब ये सड़क देखने को मिलेगी। बस यहाँ पर एक ही ऐसी एसयूवी है जो बहुत सक्सेसफुल है, वो है महिंद्रा बोलेरो। बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। पर अगर बारिश बढ़ी तो ये रास्ता बहुत बेकार हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुझे भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पर ये बहुत डेंजरस रास्ता है। बिल्कुल मेरे राइट साइड में बहुत कम मार्जिन है, इतना मार्जिन है कि सिर्फ एक बाइक निकल सकती है। कई कई जगह आकर के बहुत कम विड्थ बचती है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है रास्ता अभी। अब यहाँ आकर के फिर से आप देखेंगे चौड़ाई तो बढ़ गई है रास्ते की, लेकिन रास्ता बहुत खराब है। धारचूला का रास्ता कई जगह इतना ज़्यादा खराब है, ट्रेन इतना रफ है कि रास्ता, इसे तो आप रास्ता तो कहेंगे नहीं, ये जैसे तैसे करके टेम्परेरी जुगाड़ पे चल रहा है। और अगर आप राइट साइड पे ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी खाई टाइप की है, नीचे एक नदी बह रही है। तो जो आखिरी के 10-12 किलोमीटर होते हैं, वो 10-12 किलोमीटर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रुला देने वाले होते हैं। और मेरे को तो इवन ऐसा भी लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो ये रास्ता आपका कंप्लीटली बंद हो जाएगा। ये बात एकदम फॉर श्योर है, क्योंकि ट्रेन आप देख ही रहे हैं। पहली चीज़ तो इससे दो व्हीकल बराबर से नहीं निकल सकते, और एक व्हीकल भी निकलने में अगर कम ग्राउंड क्लियरेंस का है तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अभी अपन के पास तो थार है, इस वजह से कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन सच में रास्ता बहुत ख़राब है, सच में बहुत ख़राब है। जो आखिरी के 14 किलोमीटर हैं
पूरी जर्नी शायद आपको इतना नहीं खलेगी जितना आपको ये आखिरी के 14 किलोमीटर खलने वाले हैं। लेट अस सी, पहुंचते हैं वहाँ और देखते हैं कि क्या है, इज इट रियली वर्थ यहाँ तक आना और नॉट। चूला में आकर के एक जो सबसे बड़ी समस्या आप लोग फेस करेंगे वो है एकोमोडेशन की। बहुत ही मुश्किलों में हमें एक होटल मिला है जिसका नाम है मून, और इन्होंने पर पर्सन 1500 हमसे चार्ज किया है। दिस इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। रूम भी कोई बहुत ख़ास नहीं है, मतलब ओके रूम है, क्योंकि यहाँ पर कोई होटल्स नहीं है, इसलिए हमें फ़िलहाल के लिए इसी से काम चलाना पड़ रहा है। सवेरे हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ताकि हम आगे अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकें आदि कैलाश के लिए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमें CHC जाना है। CHC से डॉक्टर हमें हमारा हेल्थ सर्टिफिकेट बना करके देगा, और उसके बाद हमें जाना है SDM ऑफिस, एंड फाइनली हमें थाने जा कर के उसको अप्रूव करवा लेना है। अब बहुत थक गया हूँ आज, फाइनली अब मैं डिनर करके सोने जा रहा हूँ। बाकी कल सवेरे कैसा रहेगा, इसको कैसे स्टार्ट करना है, वो भी मैं डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा बहुत ही जल्दी।